किसी छोटे से कबीले में खुदाबख्श नाम का एक हकीम रहता था। खुदाबख्श जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता और वो जड़ी बूटियां जंगल से लाया करता था। जब भी कोई बीमार होता तो खुदाबख्श के पास आता। हकीम साहिब, अरे अफजल मियाँ, क्या बात है? कौन सी मुसीबत आ गई? क्या बताऊं हकीम साहिब, जिस्म का हर हिस्सा जवाब दे रहा है। बड़ी थकन है, गोया बिल्कुल कमजोर हो गया हूँ। ये तो है मियाँ साहिब, किसी काटे हुए दरख्त की सूखी टहनी लग रहे हो। अरे हकीम साहिब, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अफजल मियाँ, क्या करूँ, आदत सी बन गई है। मरीजों का इलाज करते करते एक दो बातें हंसी मजाक की करता रहता हूँ ताकि मरीज भी खुश रहे। खुदा बख्श, तुम्हें खुदा ही बख्शे। खैर, अब मुझे ऐसी दवाई दो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊं। मेरा तो काम ही यही है। इतने में खुदाबख्श जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करके अफजल मियाँ को देता है। इसे रोजाना इस्तेमाल करो, तुम्हें शिफा मिलेगा। क्या इस दवाई से मुझ में हिम्मत आ जाएगी? अफजल मियाँ, यूँ समझो, ये दवाई नहीं बल्कि जादू है जो तुम्हें देव बनाएगी। खुदाबख्श अपनी दवाइयों के साथ साथ लोगों का इलाज अपनी बातों से भी करता है। एक दिन एक खूबसूरत नौजवान खुदाबख्श के पास आता है। कोई है जो मेरी मदद करे, मैं मरने वाला हूँ। तेरा भला हो नौजवान, क्या मुसीबत आन पड़ी है? मैं मरने वाला हूँ। अरे नौजवान, बता तो सही, क्या बात है? मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे खून की उल्टी आ रही है। खून की उल्टी देखकर खुदाबख्श हैरान होता है। यह तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मैंने सुना है कि आपकी जड़ी बूटियों से हर कोई ठीक होता है। मेरा इलाज करो हकीम साहिब। रुको, मैं दवाई बनाता हूँ। इतने में खुदाबख्श अपनी जड़ी बूटियों से वो जड़ी बूटी ढूंढता है जो इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करता था, मगर वो नहीं मिलती है। अरे ओ नौजवान, तेरी किस्मत, तुझे दवाई बनाने के लिए मेरे पास जड़ी बूटियाँ ही नहीं है। कुछ भी करके मुझे बचाओ हकीम साहिब। मुझे तो अभी इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, ये दवाई लो, जिससे तुम्हें कुछ वक्त के लिए आराम मिलेगा और सुकून से सो जाओ। तब तक मैं जंगल जाकर दवाई लाता हूँ। ये कहकर हकीम साहिब नौजवान को वो दवाई देकर फौरन जंगल की तरफ निकलता है। बड़ी दूर की मुसाफत तय करने के बाद खुदाबख्श जंगल के उस जगह पहुंच जाता है जहां से वो जड़ी बूटियां लाता था, मगर वो जड़ी बूटियां वहां उसे नहीं मिलती। मगर खुदाबख्श उस नौजवान का सोचकर आगे बढ़ता है और जड़ी बूटियों को तलाश करता है। इतने में दूसरे कबीले के सरदार और उसके साथी खुदाबख्श को देखते हैं। इन दोनों कबाइल के दरमियान बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। साथियों, वो कौन है? लगता है दूसरे कबीले का है। वो और उसके साथी खुदाबख्श के पास जाते हैं। कौन हो तुम और हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? मैं खुदाबख्श दूसरे कबीले से आया हूँ। मैं एक हकीम हूँ। मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए थी, वो हमारे जंगल में नहीं थी। ये मुझे यहाँ मिली है। तुम मेरे दुश्मन कबीले से हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो सरदार आगे बढ़ता है। उसकी नजर खुदाबख्श के हाथ में मौजूद जड़ी बूटियों पर पड़ जाती है। ये क्या? इन जड़ी बूटियों से तुम किसका इलाज कर रहे हो? वो मेरे पास एक नौजवान आया था जिसके मुंह से खून निकल रहा है और एक ही बात दोहरा रहा है, मैं मर जाऊंगा, मेरा इलाज करो। इसका इलाज इन्हीं जड़ी बूटियों से होगा। ये जड़ी बूटियाँ तो मेरे बेटे के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। आपका बेटा? कौन सा बेटा सरदार साहिब? जब दोनों कबीलों की लड़ाई हुई, मेरा बेटा मुझसे खो गया था। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर मुझे नहीं मिला। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुम मुझे उस नौजवान के पास ले जा सकते हो? ठीक है सरदार साहिब, मगर एक शर्त पर। आपको दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। मैं बहुत बेचैन हूँ, पहले मुझे उस नौजवान से मिलवा लो। ठीक है, तो फिर चलो
जरा एहतियात से, क्योंकि आपकी दुश्मनी जो है। हकीम साहिब सरदार और उसके साथियों को लेकर जड़ी बूटियों के साथ कबीले चला जाता है। जैसे ही कबीले में पहुंचते हैं, हकीम साहिब फौरन जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करते हैं और नौजवान को पिलाते हैं। सरदार जैसे ही नौजवान को देखता है, हैरान रह जाता है। बेटा, मेरा बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। नौजवान की नजर जैसे ही उस सरदार पर पड़ी, एकदम खिलखिला उठा। दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। मुझे तो लगा सरदार साहिब हमारे इलाके के लोगों को मारेंगे। खुदा बख्श, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया है। मैं तो बस मरीजों का इलाज करता हूँ। इन जड़ी बूटियों की तलाश ने आप तक पहुँचा दिया। मुझे मेरा बेटा मिल गया है। आपकी जड़ी बूटियों ने मेरा दर्द भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज के बाद हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे आपको जंगल से जड़ी बूटियां भी मिलेंगी, जिससे दोनों कबीलों के लोगों का इलाज करूंगा। यूं हकीम साहिब की बेलौस खिदमत और हिकमत से दोनों कबीलों की बरसों की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।